Now, the axioms of special relativity. Two fundamental axioms on which special theory of relativity is based are: number one, the laws of physics are the same for all observer in uniform frame relative motion. पहला ऑब्जर्वेशन, एक्सियम्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मींस कि वो कौन से फंडामेंटल पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे जो कि कंसीडर किए गए फॉर द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स एंड मोस्टली द लॉज ऑफ फिजिक्स आर गिवन बाय न्यूटन. यानी न्यूटन ने जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स दिए थे, दे वर ऑल एप्लीकेबल एंड दे रिमेन द सेम. यानी हम कंसीडर करते हैं किसी भी फिनोमिना को या किसी भी लॉ ऑफ फिजिक्स को एक दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, दूसरा मूविंग है, उन दोनों के लिए आपके laws of physics, it will remain the same. There will be law of conservation of energy, law of conservation of momentum. All these laws remains invariant. Second point was the speed of light in free space is the same for all observers in uniform relative motion. अब फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस जहां पे इंटरफेरेंस नहीं है, किसी चीज की इंटरफेरेंस नहीं है, कोई चीज रेजिस्ट नहीं कर रही, रेजिस्टिव एनवायरमेंट नहीं है, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कंसिडर किया था फॉर द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि कांस्टेंट क्वांटिटी है. आइदर ऑब्जर्वर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहां पे बैठ के ऑब्जर्व करेगा स्पीड ऑफ लाइट, या a observer which is sitting in s dash frame of reference which is moving with some uniform velocity. दोनों ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट और मेजरमेंट फॉर द स्पीड ऑफ लाइट विल बी द सेम. तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एक्सियम्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने कंसीडर किया कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ मैक्सिमम अटेनेबल क्वांटिटी. कि किसी भी क्वांटिटी हम कंसीडर करें एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी है जो कोई ऑब्जेक्ट या मैस अटेन कर सकता है. सो और बाद में ये पता चला है कि अगर कोई बॉडी जो है आप मूव करवाना चाहें, वो कितनी भी लार्जर वेलोसिटी के साथ मूव करवाएं, लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. Observers in different inertial frames may see the events differently and make different measurements, but the laws they deduce from the measurements are the same. ये उन्होंने फर्स्ट एग्जाम को जो कंसीडर किया हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन दी है. उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा, डिफरेंट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस एंड ऑब्जर्वर सिटिंग इन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, उनकी मेजरमेंट्स डिफरेंट होगी. मेजरमेंट्स मींस द स्पेस एंड द टाइम कोऑर्डिनेट्स विल बी डिफरेंट. लेकिन जब आप उनको सबको अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेजरमेंट्स जो है वो सब की एक इक्वेशन में जब आप पुट करते हैं, यानी कंसीडर करते हैं एनर्जी को आप मेजर कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है इट विल रिमेन कंजर्व. ऑल्दो के जो मेजरमेंट्स हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स की या टाइम कोऑर्डिनेट्स की, उनमें चेंज है, उनमें वेरिएशन है, लेकिन एट द एंड द लॉज ऑफ फिजिक्स will remain conserved for each and every frame of reference. Next, when charges in free space are accelerated, an electromagnetic field is radiated. This field consists of related time varying electric and magnetic fields moving onwards from an accelerated charge with a speed c, the speed of light in free space. The theory that describes radiation introduces c is consistent manner and in free space which makes no reference to observer or emitter. That is the second axiom. अभी कंसिडर करते हैं कि देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइट, और वो किसकी कॉम्बिनेशन, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है. दोनों जो हैं
वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर किसी फ्री स्पेस के अंदर दो फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाई करती हैं, और किस वजह से लाई करती है, जब एक एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड कहीं भी चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब वो एक्सेलरेट करता है, इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वजह से उस वो मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वो एक फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्रोपेगेट होगी। किस तरह से प्रोपेगेट होंगी कि उनका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करता हुआ प्रोपेगेट होगा। अब वो कंसीडर करते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिंग है। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स हैं जो मूव करती हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं, वो एक्सेलरेट करती हैं विद द स्पीड सी। ठीक है। अब वो सी स्पीड के साथ जो एक्सेलरेट करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं, वो कंसीडर करते हैं कि इट रिमेन्स अनवेरिएंट। ठीक है, इट रिमेन्स इनवेरिएंट रहेंगी। और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप इसको मये कर लें, ये फॉर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट विल रिमेन द सेम। तो स्पीड ऑफ लाइट को एक कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। और कांस्टेंट क्वांटिटी यानी हम किसी भी फ्रेम में, डिफरेंट आपके फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको कंसीडर करें, उसमें कोई चेंज नहीं प्रोड्यूस होगा। So these were the two axioms of special theory of relativity. On these, uh, on the basis of these two uh, axioms, the Lorentz transformation equations were produced, or in the long run, these axioms were formed. They formed the base for Einstein's special theory of relativity.